नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेरी परवाज़ में। फ्रेंड्स, लाइफ की इस रेस में हम सभी भाग रहे हैं। हम सबके अपने रास्ते, अपनी कहानियाँ हैं। पर हम में से ही कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हिस्ट्री बनाती हैं। इस चैनल पर पर्सनैलिटी सीरीज़ के ज़रिए हम ऐसी ही स्टोरीज़ आपके सामने प्रेज़ेंट करेंगे। आज हमारे फर्स्ट वीडियो में हम एक ऐसी पर्सनैलिटी की स्टोरी लाए हैं जिसने पूरी दुनिया में किसी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। एक ऐसा पर्सन जिसके स्ट्रगल ने ना सिर्फ उसकी बल्कि पूरे नेशन की स्टोरी को बदल के रख दिया है। यस, हम बात करने वाले हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बारे में। तो चलते हैं उनके सफ़र की खोज में और जानेंगे कि कैसे एक छोटे से गांव के गरीब परिवार में जन्म लिया बच्चा आज दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी की बागडोर संभाल रहा है। जानेंगे उनके स्ट्रगल्स, उनके सैक्रिफाइसेस, उनके सक्सेस और उन पे लगे एलिगेशंस के बारे में। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक गांव वडनगर में हुआ। उनके फादर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते और नरेंद्र मोदी भी कभी-कभी अपने फादर की हेल्प किया करते थे। 2014 इलेक्शन कैंपेन में चाय वाला पीएम जुमले के पीछे की यही वजह थी। 8 साल की उम्र में उनका एडमिशन आरएसएस की एक शाखा में होता है, जहां उनकी मुलाकात लक्ष्मण राव इनामदार जी से हुई और आगे चलकर वो नरेंद्र मोदी जी के पॉलिटिकल मेंटर बनते हैं। रिसर्च से हमें पता चलता है कि नरेंद्र मोदी को स्कूल टाइम से ही थिएटर्स का बहुत शौक था और वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स प्ले करने में बहुत इंटरेस्ट लिया करते थे और ये ट्रेट हमें आज भी उनकी पर्सनैलिटी में देखने को मिलता है। 1967 में हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के एक साल के बाद उनकी शादी जशोदाबेन मोदी जी से होती है। उनके जानने वाले ये कहते हैं कि मोदी जी की ये मैरिज उनकी मर्जी से नहीं बल्कि फैमिली प्रेशर के चलते हुई थी। अपनी शादी के 3 साल के बाद उन्होंने अपना घर, अपनी फैमिली सब कुछ छोड़कर चले गए। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग वो अपना सब कुछ अपने पॉलिटिकल कैरियर के लिए छोड़कर गए थे। उनकी सबसे पहली पॉलिटिकल एक्टिविटी हमें 1971 में देखने को मिलती है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनसंघ सत्याग्रह चलाया था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम पर। इसके बाद अगले 2-3 साल मोदी जी ने भारत के अलग-अलग आश्रम्स में विजिट किए। स्वामी विवेकानंद जी के हिंदू फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअलिटी से इन्फ्लुएंस्ड वो उनके आश्रम बेलर मठ में जाते हैं। उसके बाद अल्मोड़ा के अद्वैत आश्रम और राजकोट के रामकृष्ण मिशन आश्रम में भी उन्होंने कुछ समय बिताया। इधर मोदी जी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर थे और उधर देश की पॉलिटिक्स में कुछ और ही चल रहा था। देश हर तरफ से क्राइसिस में घिरा हुआ था। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जनता अनएम्प्लॉयमेंट की मार झेल रही थी और पॉवर्टी बहुत ज्यादा रैम्पेंट थी। और इन सब के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी को इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस के आरोप में गिल्टी पाकर 6 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने से बैन कर दिया था। कोर्ट की मार, ऑपोजिशन के वार और कुर्सी के प्यार में बौखलाई हुई इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी। अब टाइम था मोदी जी के पॉलिटिकल कमबैक का। वो वापस आते हैं और आरएसएस के अपने साथियों के साथ मिलकर इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत करते हैं। उस ड्यूरेशन में उन्हें डिस्गाइज में भी रहना पड़ता है, उनके साथियों को जेल भी होती है, पर उनका स्ट्रगल जारी रहता है। गुजरात में हो रहे पॉलिटिकल और सोशल टर्मोइल को लेकर मोदी जी ने अपनी बुक संघर्ष में गुजरात लिखी थी। 1977 में इमरजेंसी खत्म होने के बाद 1978 में उनकी बीए की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से ओपन लर्निंग के थ्रू कंप्लीट हुई और 1983 में उनका पोस्ट ग्रेजुएशन गुजरात यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस लर्निंग से कंप्लीट हुआ। हालांकि ऑपोजिशन वाले इनके डिग्रीज पे कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं। 1987 में मोदी जी ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक इलेक्शन में बीजेपी के लिए बढ़ चढ़कर कैंपेन किया। बीजेपी की इस जीत के बाद ही उन्हें गुजरात यूनिट का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बना दिया जाता है। लेट्स फास्ट फॉरवर्ड टू 2001। अब तक नरेंद्र मोदी गुजरात की स्टेट पॉलिटिक्स में एक जाना पहचाना चेहरा बन चुका था, पर एक इवेंट ने उनके पॉलिटिकल कैरियर को हवा दी
और उनको सीधा गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना दिया। वो इवेंट था 2001 का भुज अर्थक्वेक। गवर्नमेंट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इस अर्थक्वेक ने 20,000 से ज्यादा लोगों की जान ली थी और उस वक्त के सीएम केशुभाई पटेल पर पुअर गवर्नेंस और करप्शन के एलिगेशंस थे। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इनकी गवर्नमेंट के अंडर विदेशों से जो रिलीफ आइटम्स भेजे गए थे अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए, वो आइटम्स खुले आम बाजारों में बिक रहे थे। इन करप्शन के एलिगेशंस के साथ साथ बीजेपी के टॉप लीडर्स के साथ भी उनकी अनबन चल रही थी। तो फाइनली उनको इस्तीफा देना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है और गुजरात के सीएम बनते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। 2001 से लेकर 2014 मिड तक 12.5 साल के टाइम पीरियड में मोदी जी ने 3 बार लगातार गुजरात के सीएम बने रहने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने गुजरात में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए और गुजरात के डेवलपमेंट और ग्रोथ को एक सक्सेस मॉडल बनाया। अब आते हैं 2014 के टाइम पे। इंडियन पॉलिटिक्स के लिए ये एक बहुत ही सेंसिटिव पीरियड था। कुछ ऐसा होने वाला था जिससे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अनजान थी। उनके सामने एक ऐसा तूफान आने वाला था जो उनकी नींव को हिला के रख देगा। पर उससे पहले आइए समझते हैं उस वक्त की कंडीशन। न्यूज़पेपर्स में आए दिन सरकार के स्कैम्स की खबरें आती रहती थी, जैसे 2G स्कैम, सत्यम स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, कोल स्कैम, चॉपर स्कैम और भी न जाने कितने स्कैम्स। इसके साथ साथ कांग्रेस का ध्यान हिंदुओं पर बिल्कुल नहीं था, जिसकी वजह से मेजॉरिटी जनता गवर्नमेंट से खुश नहीं थी और पब्लिक में एक जनरल परसेप्शन बन गया था कि कांग्रेस एक एंटी हिंदू पॉलिटिकल पार्टी बनती जा रही है। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा रीजन था लीडरशिप क्राइसिस। कांग्रेस में वैसे तो बहुत बड़े बड़े नाम थे, आज भी हैं, पर प्रॉब्लम तब भी वही थी जो आज है। कोई एक ऐसा लीडर नहीं है उनके पास जो पूरे देश में अपनी एक छाप छोड़ सके, जिसको जनता अपना लीडर मानकर उसको प्राइम मिनिस्टर बना सके। और उनके डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के चश्मो चिराग श्री राहुल गांधी के स्पीचेस आई एम श्योर आप सबने सुने होंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के अंडर इतने सारे स्कैम्स, उनकी कांग्रेस के टॉप लीडरशिप के साथ चल रहे प्रॉब्लम्स, इन सब वजहों से ही वॉज ऑल्सो आउट ऑफ द रेस। इन सब के साथ कुछ ऐसा भी था जो इन रीजंस को एम्पलीफाई करता था और वो था जनता के मन में डिससेटिस्फैक्शन। उस वक्त के स्टेटस क्वो को लेकर जनता बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड थी और जिसकी वजह से वो एक ऑल्टरनेटिव की तलाश में थी और इसी मौके का इंतजार बीजेपी को था। बीजेपी उस वक्त इकलौती ऐसी पार्टी थी जो कांग्रेस को कन्फ्रंट कर सकती थी, क्योंकि देश की जनता ने जब जब ऑल्टरनेटिव सर्च किया है उसने बीजेपी को ही चुना है। और इस टाइम बीजेपी के पास कई प्लस पॉइंट्स थे, जैसे कि प्रो हिंदू सेंटिमेंट्स और उसकी वजह से मेजॉरिटी का सपोर्ट, कांग्रेस गवर्नमेंट से परेशान जनता का सपोर्ट, लीडरशिप और एक ऐसी जनरल फीलिंग कि बीजेपी शायद इस बार जीत जाए। बीजेपी निकालती है अपने हुक्म का इक्का और अपने बड़े बड़े लीडर्स को साइड में करते हुए बीजेपी सेलेक्ट करती है नरेंद्र मोदी को अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। पर प्रॉब्लम ये थी कि आम आदमी उस वक्त मोदी जी को अच्छे से जानता नहीं था। नरेंद्र मोदी गुजरात के बाहर आम जनता में इतने फेमस और पॉपुलर नहीं थे। उनके पास एक ही सर्टिफिकेट था जिसको कि जोरों शोरों से जनता को दिखाया गया और वो सर्टिफिकेट था गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। सोशल मीडिया, टीवी और न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू एक पूरा कैंपेन चलाया जाता है गुजरात मॉडल का। लोगों को ये भरोसा दिलाया जाता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, कि जैसे डेवलपमेंट मोदी जी ने चीफ मिनिस्टर के रूप में गुजरात में किया, अब वैसा ही डेवलपमेंट वो एज अ प्राइम मिनिस्टर पूरे भारत में करेंगे। विकास यानी कि डेवलपमेंट को चुनाव का मुद्दा बनाया जाता है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, सबका साथ सबका विकास, ये नारा लगाया जाता है। स्विस बैंक से हमारे ब्लैक मनी निकालकर सभी भारतीयों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा करने का भरोसा दिलाया जाता है और पब्लिक को ये लगने लगता है कि अब कुछ होगा, अब उनके अच्छे दिन आएंगे। और जनता का यूं भरोसा करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है नरेंद्र मोदी की वोकेशनल और पर्सनल स्किल्स। वो जो कुछ भी बोलते हैं वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि लोग उन पर यकीन कर लेते हैं।
उनकी बातें सुनकर जनता को लगता है कि हाँ, कोई है जो हमारे दर्द को समझ रहा है और इससे भी बढ़कर वो उसको दूर करने का भरोसा दिला रहा है। मोदी जी ने रियल सेंस में जनता के दिल को छुआ था और जनता ने भी उन्हें भरपूर प्यार दिया और फाइनली बचपन में एक चाय बेचने वाला लोकसभा की दहलीज पर नतमस्तक होकर उसमें एज अ प्राइम मिनिस्टर एंटर करता है। तो फ्रेंड्स, फ्रॉम हियर वी विल एंड द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो ऑन मोदीज स्टोरी। होप आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी और अगर ऐसा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू लेट अस नो योर थॉट्स एंड फीलिंग्स इन द कमेंट्स। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी के स्टोरी के इस गार्डन में सिर्फ रोजेस ही हैं या कुछ थॉर्न्स भी हैं, और जानेंगे मोदी गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स और उन पे लगे एलिगेशंस के बारे में, और इसके साथ समझेंगे मिस्टर मोदी को एज अ पर्सन। फ्रेंड्स, वी जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ की लाइफ्स हम टच करने वाले हैं एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपकी लाइफ की सक्सेस स्टोरी में हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ। यही हमारा मिशन और यही हमारे चैनल की जर्नी होगी, और अगर आप इस जर्नी में शामिल होना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।